हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रासायनिक समीकरण की कमियां जो हमारा टॉपिक है वो देखने वाले हैं। और जो पहले की वीडियोस में हमने रासायनिक समीकरण के जितने भी टॉपिक होते हैं उसको कवर कर लिया है। तो अब हमें इस जो हमारा 4th एपिसोड है इसमें रासायनिक समीकरण की कमियां इसको देखना है और पढ़ना है और जानना है और सीखना है। जो हमारा पहला है वो है रासायनिक क्रिया की गति। जो हमारा रासायनिक समीकरण की कमियां ये टॉपिक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण की बहुत सी कमी है, बहुत से गुण हैं, बहुत सी अच्छाई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे पता चलेगा क्योंकि हमारा चैप्टर है जो पूरा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया के बारे में ही है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण की कमियां। तो रासायनिक क्रिया की गति, जो रासायनिक क्रिया की गति है वो उसकी कमी है कि रासायनिक क्रिया में बहुत ज़्यादा तीव्रता से हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत स्लो भी होती है। क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, क्रिया रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, ये भी एक है जो बेहद ही महत्वपूर्ण कमी है। क्रिया कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, क्रिया कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक का ज्ञान, क्रिया से यहाँ तात्पर्य अपक्रिया से है, ना कि अपक्रिया में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्रिया का मतलब यहाँ पे अपक्रिया है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया में ऊर्जा के उत्पादन या अवशोषित होने की स्थिति, क्रिया में प्रकाश ध्वनि उत्पन्न नहीं होना। और अब हमारा जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत की हम भौतिक अवस्था को सांकेतिक भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ये हमें यही पढ़कर पता चलेगा। तो आप इसको, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण बन जाता है। जो अगर हम किसी रासायनिक समीकरण में उस पदार्थ के भौतिक अवस्था का संकेत लिखें तो वह अधिक सूचनापूर्ण समीकरण बन जाता है, उससे हमें अधिक सूचनाएं मिलती हैं। उसके अलावा जो उस इक्वेशन में अपक्रिया के अलावा भी हमें इससे संकेत मिलता है भौतिक अवस्था लिखने से। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः लिखते हैं। गैस को G से, द्रव को L से, जलीय अवस्था को Ag से तथा ठोस अवस्था को H से दर्शाया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये आपको बिना किसी दिक्कत और परेशानी के ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए हम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। रासायनिक समीकरण में कभी कभी गैसीय अवस्था के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है और तथा अवक्षेप के लिए ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था का मतलब है कि ये गैस निकल रहा है। क्रिया के मान लीजिए क्रिया में हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन पे ऐसे लगता है H2 पे, आपने देखा होगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। और कभी कभी ऐसे होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन का अवक्षेप हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं, गलती से निकल गया मुंह से। कभी कभी अपक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। कभी यहाँ पे ऊपर
H2SO4 लिखा होता है। यहाँ K2Cr2 से लिखा होता है। तो ये कभी नीचे लिखा होता है, ये नीचे रहता है, ये ऊपर रहता है। ये ऊपर। अब जो है हमारा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, संयोजन योगात्मक अपक्रिया पहला हमारा है, जिसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया, जिसे हम डिसिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और द्विविस्थापन अपक्रिया अर्थात उभय अपघटन अपक्रिया, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तीव्र अपक्रिया, जिसे हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। मंद अपक्रिया, जिसे हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिडॉक्स अपक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। उत्क्रमणीय अपक्रिया, जिसे रिसीवेबल रिएक्शन। और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब थे जो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार थे। तो ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं, टाइप हैं, जो हमारे एग्जाम में इनसे एक ना एक डिफिनीशन आपके एग्जाम में आना ही आना है। 100% गारंटी है। 100% मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ कि यहाँ से आएगा आएगा आएगा, एक ना एक तो पक्का आएगा कोई। अब हम एक एक करके इसके डिफिनीशन, इसके एग्जाम्पल्स और उसके बाद में इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। जानना शुरू करते हैं, अभी तुम पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है संयोजन योगात्मक अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन योगात्मक अपक्रिया कहते हैं या कहलाती है। उदाहरण, S+O2 तो = SO2। यहाँ पे हमने भौतिक अवस्था में प्रदर्शित किया है, जिससे हमें यह सूचना मिल रहा है कि ये हमारा जो यस है वो गैसीय अवस्था में है, O2 गैसीय अवस्था में, तो SO2 गैसीय अवस्था में है। मैं आशा करता हूँ कि आपको संयोजन योगात्मक अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की जो है उसको समझते हैं। सेकंड नंबर, तो हमारा जो है सेकंड नंबर पेज आ गया ऊपर। विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह का स्थान पर किसी दूसरे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो एक बार हम और इसको देखते हैं कि ये मतलब ये कहना क्या चाहता है परिभाषा में। जिसको नहीं क्लियर हुआ, जिसको क्लियर हो गया उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं हुआ उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पॉज ले लेके आपको समझ में आएगा। वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर वह अपक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे स्थान के परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, CuSO4 + Fe एरो FeSO4 + Cu। ये देखिए, Cu के स्थान पर Fe आ गया और
CO को Fe ने विस्थापित कर दिया। ये हो गया विस्थापन अपक्रिया। एंड देन हमारा कंप्लीट हो गया विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों और अच्छे से हमारी चलने लगे, मतलब वीडियोस आती रहें और सिलेबस पूरा होता रहे। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।